डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में अंग्रेजी विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे तीसरे सप्ताह में होने वाली सभी वर्कशीट का हल, यानी कि वर्कशीट नंबर 11 से लेकर वर्कशीट नंबर 15 तक, और साथ में रिवीजन थर्ड भी। तो तीसरे वीक का पहले दिन का कार्य है वर्कशीट नंबर 11। फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें, गिवन ब्लो, नीचे दी गई चित्र को देखें, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी सहायता से, तो हमें यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं इनकी सहायता लेनी है। पहला, देयर आर 7 कलर्स इन द, तो यहाँ पे 7 रंग हैं, तो 7 रंग होते हैं रेनबो में, इनकी इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, तो यहाँ पे भरेंगे रेनबो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा है, व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज, यह किस प्रकार का दिन है, तो यहाँ पे बताया अम्ब्रेला, फ्रॉग, कलरफुल, रेनी, तो ये बारिश वाला दिन है, यहाँ पे भरेंगे रेनी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। फिर आगे थर्ड है, व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, आप चित्र में कौन से जानवर को देख पा रहे हैं, तो ऊपर बताया अम्ब्रेला, फ्रॉग, कलरफुल, रेनी, रेनबो, डॉग, तो यहाँ पे डॉग है, ये रहा डॉग। फिर आगे चौथा, व्हेन इट रेन्स वी यूज एन अम्ब्रेला, जैसे ही बारिश होती है तो हम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे हम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, बारिश होने पर हम इसका प्रयोग करते हैं, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। पांचवा है, पीपल हैव अम्ब्रेलाज, लोगों के पास छाते हैं, तो छाते कैसे हैं, यहाँ पे कलरफुल हैं, तो यहां से हम वर्ड को भरेंगे कलरफुल, कलरफुल। फिर आगे है सेकेंड, लुक एट द अबव पिक्चर, ऊपर दिए गए चित्र को देखें, एंड राइट न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट, इससे संबंधित नए शब्द लिखें, तो जैसे कि यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड का अर्थ है बादल, तो इसमें है ट्री, पेड़ है इसमें, और इसमें यहाँ पे फ्लावर, ये फूल हैं, फ्लावर। फिर इसमें बस भी है एक, बस, इसमें घर हैं, हाउस। फिर इसमें कीचड़ भी है, पडल, पडल। फिर इसमें कुआं भी है, वेल, वेल मीन्स कुआं। फिर इसमें साइकिल भी है, साइकिल, और इसमें ग्रास भी है, इनकी घास, ग्रास। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में दूसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 12 है। फर्स्ट, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, हमें सही विशेषण का चयन करना है। फर्स्ट, द डैश बेबी क्लैप्ड हिज हैंड्स, तो ये बच्चा अपने हाथों से तालियां बजा रहा है, यानी कि ये खुश है, तो यहाँ पे हैप्पी भी है और स्लो भी है। स्लो का अर्थ है धीरे, हैप्पी का अर्थ है खुश, तो यहाँ पे हम भरेंगे हैप्पी, हैप्पी। द हैप्पी बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स, खुश लड़के ने अपने तालियां बजाई। फिर सेकेंड, आई बोट अ पिलो, तो पिलो कैसा होता है, तकिया, ये सॉफ्ट होता है। स्वीट का अर्थ है मीठा और सॉफ्ट का अर्थ है मुलायम, तो यहां पे भरेंगे हम सॉफ्ट। मैंने एक मुलायम तकिया खरीदा। तीसरा है, द सूप बर्न माई टंग, सूप ने मेरी जीभ को जला दिया, तो कैसा होगा, ये हॉट होगा, इनके गर्म सूप होगा, तभी तो जीभ जली है। फिर चौथा है, वी सा स्टार्स लास्ट नाइट, हमने पिछली रात तारे देखे। टोल का अर्थ है लंबा, मैनी का अर्थ है बहुत सारे, तो यहाँ पे भरेंगे मैनी।
वी सा मैनी स्टार्स लास्ट नाइट, हमने पिछली रात खूब सारे तारे देखे। पांचवा, दिस इज अ बॉल, तो यह जो बॉल है ये कलरफुल है। लाउड का अर्थ है ऊंचा, तो ये वाला वर्ड भरेंगे कलरफुल, कलरफुल। फिर आगे है दूसरा, मैच द करेक्ट एडजेक्टिव विद द नाउन्स, हमें यहाँ पे नाउन के साथ में सही एडजेक्टिव को मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट, लाइट का अर्थ है हल्का, तो हल्के होते हैं फेदर्स, ये लिखा गया यहाँ पे, फेदर्स यानी कि बाल या पंख, फेदर्स। फिर आगे है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल होते हैं फ्लावर, फूल होते हैं सुंदर। और फिर आगे है रेड, रेड होता है एप्पल, सेब होता है रेड, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर आगे है कलरफुल, कलरफुल होता है रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष होता है कलरफुल। हॉट, हॉट होती है फायर, फायर यानी कि आग। फिर है शार्प, शार्प यानी कि तीखा, पैना, तो ये होता है नाइफ, चाकू। फिर आगे है लोयल, लोयल का अर्थ है वफादार, वफादार होता है कुत्ता, डॉग, लोयल। फिर है ग्रीन, ग्रीन होता है ग्रास, ग्रास यानी कि घास, तो इस प्रकार से ग्रीन को हम ग्रास से मिला देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में तीसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 13। फर्स्ट है राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बाई एडिंग एस और ई एस, तो यहाँ पे जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनके हमें प्लूरल बनाने हैं, यानी कि हमें बहुवचन बनाने हैं जिसके साथ में एस या ई एस जोड़ना है। फर्स्ट है एप्पल, तो ये बनेगा एप्पल्स। फिर आगे है फोक्स, तो ये बनेगा फोक्सेस, फोक्सेस। फिर नीचे है बुक, तो ये बनेगा बुक्स, बुक्स। फिर आगे है ट्री, ये बनेगा ट्रीज, इसके पीछे एस जोड़ देंगे। फिर नीचे है बस, तो ये बनेगा बसेस, इसके साथ में हम ई एस जोड़ेंगे। ई एस उन्हीं के साथ जुड़ेगा जब लास्ट में हमें मिलता है एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, तो उनके साथ में हम ई एस जोड़ेंगे, बाकी सभी के साथ में एस जोड़ देंगे। अब यह है की के साथ में हम एस जोड़ देंगे, कीज। फिर आगे है स्कूल, स्कूल्स, केवल एस जोड़ देंगे हम इसके साथ में। फिर आगे है मैंगो, मैंगोज, इसके साथ में ई एस जोड़ देंगे। फिर आगे सेकंड है मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर प्लूरल फॉर्म, हमें यहाँ पे चित्रों को मिलाना है इनकी प्लूरल फॉर्म से। तो यहाँ पे बताया सबसे पहले फ्लावर्स, फूल, तो इसका मिलान करेंगे हम यहाँ पे इस फूल के चित्र के साथ। फिर है बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं इनके पक्षी, तो इसका मिलान करेंगे हम नीचे ही नीचे वाले चित्र से, यहाँ पे। फिर है लीव्स, लीव्स होती हैं पत्तियाँ, तो इसका मिलान करेंगे हम पत्ती के साथ में, यहाँ पे। फिर आगे है गर्ल्स, लड़कियाँ, तो इसका मिलान करेंगे हम इस लड़की के साथ, गर्ल के साथ में। फिर नीचे है बेंचेस, यानी कि बेंच के साथ में इसका मिलान करेंगे, बेंचेस। नेक्स्ट वर्कशीट, आगे तीसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 14। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है सही आर्टिकल का प्रयोग करते हुए। आर्टिकल यानी कि ए, एन और द। ए और एन इसका प्रयोग करेंगे हम जहाँ पे सिंगुलर नाउन है, उससे पहले इसका प्रयोग करेंगे। और द का प्रयोग करेंगे किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या किसी नदी का नाम या महासागर का नाम, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बुक, तो इससे पहले आएगा ए। हम ये भी ध्यान रखेंगे अगर हमारा जो पहला लेटर है अगर ये वोवल की ध्वनि देता है, स्वर की ध्वनि देता है, तो हम एन लगाएंगे, बाकी सभी जगह पे ए लगाएंगे। सन, तो सूर्य एक यूनिक चीज है इसलिए हम इससे पहले द लगाएंगे। एक्स, एक्स होती कुल्हाड़ी,
इसकी साउंड यहाँ पे ए से शुरू होती है यानी कि एक्स, तो इसलिए हमने एन लगाया है। फिर नीचे एग, तो इसकी साउंड ए से शुरू होती है इसलिए हमने एन लाया है, एन एग। फिर यहाँ पे यू जरूर है परंतु इसकी साउंड य के जैसी है, यूनिफॉर्म, यानी कि कॉन्सोनेंट के जैसी इसकी आवाज है, व्यंजन के जैसी, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो इसको आप बड़ी सावधानी से करें, अधिकांश बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है। फिर द वर्ल्ड, द लगाएंगे, द वर्ल्ड। फिर आगे हवा महल, तो इससे पहले हम द लगाएंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए इससे पहले द लगाएंगे। ओनेस्ट मैन, एन ओनेस्ट मैन, इससे पहले एन लगाएंगे। ये एच कॉन्सोनेंट तो है परंतु यहाँ पे इसकी साउंड स्वर के जैसी है, वोवल के जैसी इसकी साउंड है, इसलिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे अ क्वीन, ए लगाएंगे इससे पहले। फिर एन ऑरेंज, ओ की साउंड है इसलिए एन लगाया है। ए चाइल्ड, फिर गंगा, ये यूनिक नाम है, नदी का नाम है इसलिए इससे पहले द लगाएंगे। फिर टीचर, ए लगाएंगे, ए टीचर। फिर यहाँ पे रामायण, तो द लगाएंगे इससे पहले, द रामायण। फिर अगला है एटलस, इससे पहले एन भरेंगे क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड है, स्वर की साउंड है। फिर आगे दूसरा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट आर्टिकल्स, हमें सही आर्टिकल के साथ सेंटेंस को पूरा करना है, ए एन या द लगाकर। फर्स्ट है देयर इज ऑरेंज, तो यहाँ पे ओ की साउंड आई है तो इसलिए हम एन लगाएंगे। यहाँ पर एक ऑरेंज है। सेकंड, नेहल इज बेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। नेहल इज द बेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। फिर आगे तीसरा, वर्षा कैन सी अ रेड कार, वर्षा एक लाल कार देख सकती है। फिर फोर्थ है कार्तिक ईट्स एप्पल एवरी डे, एप्पल यानी कि स्वर की जैसी साउंड है इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर पांचवा, गिव मी पेंसिल, ए का यूज करेंगे हम। फिर सिक्स्थ है किशन इज इंजीनियर, तो ई की साउंड आई है इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, किशन एक इंजीनियर है। सातवां, वंदना सा टाइगर इन द जू, वंदना ने देखा एक टाइगर जू में यानी कि चिड़ियाघर में। फिर आठवां है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, दिशा से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर नाइन्थ वाला है कुशाल सिंह इज एन ऑनरेबल पर्सन, तो यहाँ पे एच जरूर है परंतु इसकी साउंड स्वर के जैसी है, वोवल के जैसी इसकी साउंड है इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। फिर लास्ट वाला है स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है यानी कि ये सिंगुलर नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, विद्यार्थी मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट। फिर आगे है तीसरे वीक में 5वें दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 15। फर्स्ट, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, हमें यहाँ पे सेंटेंस को फिर से लिखना है सही पंचुएशन मार्क यानी कि सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। यहाँ ब्रैकेट में हमें बताया है कैपिटल लेटर्स यानी कि हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है एंड क्वेश्चन मार्क, और हमें क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करना है। फर्स्ट वाला है मेघा इज गोइंग टू द स्कूल, मेघा स्कूल जा रही है, किसी का नाम है और वैसे भी यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। मेघा यानी कि एम को आप बड़ा कर दें, मेघा इज गोइंग टू द स्कूल,
इसमें आपको दो बदलाव करने हैं। एक तो यहाँ पे आप एम को बड़ा कर दें और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दें। फिर अब दूसरा है मनोज वॉन्ट्स टू सी द लोयन। मनोज शेर को देखना चाहता है, तो एम को कैपिटल करेंगे। मनोज वॉन्ट्स टू सी द लोयन और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे है थर्ड, पापा टेक्स मोहन टू द पार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस का पहला लेटर है ये, इसलिए पी को कैपिटल करेंगे। पापा टेक्स, अब यहाँ पे मोहन किसी का नाम है, जब किसी का नाम आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे हम। मोहन टू द पार्क। इसमें हमें तीन बदलाव करने हैं। पी को कैपिटल करेंगे, इस मोहन में एम को कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे चौथा है निशा इज अ कंप्यूटर टीचर। तो यहाँ पे निशा में एन को कैपिटल करेंगे। निशा इज अ कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर, इसमें हमने दो बदलाव किए हैं। एन को कैपिटल किया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया है। फिर फिफ्थ है आई एम लक्की, मैं भाग्यशाली हूं। तो आई को कैपिटल करेंगे, एम लक्की और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अब आगे सिक्स्थ है गौरव वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स। गौरव बहुत खुश था अपने दोस्तों को देखकर। तो यहाँ पे गौरव नाम है किसी का, इसलिए हम जी को कैपिटल करेंगे। गौरव वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। केवल हमने दो ही बदलाव किए हैं। गौरव नाम में हमने जी को कैपिटल किया है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया है। फिर सेवंथ है सोनल इज एन इंग्लिश टीचर। तो सोनल ये किसी का नाम है, इसलिए एस को कैपिटल करेंगे। सोनल इज एन इंग्लिश टीचर और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें हमने दो ही बदलाव किए हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर आठवां है हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। इस एच को कैपिटल करेंगे। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। इन द बास्केट, बास्केट में इनकी टोकरी में कुल कितने सेब हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, ये ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर आगे नाइन्थ वाला है माई फेवरेट कलर इज ब्लू। तो एम को कैपिटल करेंगे। माई फेवरेट कलर इज ब्लू और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब लास्ट वाला है आई एम गोइंग टू द मार्केट। इस आई को कैपिटल करेंगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आगे हम करेंगे रिवीजन। अब हम करेंगे तीसरे सप्ताह के बाद में आने वाली रिवीजन वर्कशीट 3। इनके तीसरे सप्ताह में हमने जो भी कार्य किया है उसका रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के ऊपर हमें सर्किल बनाना है, यानी कि विशेषण जहां पे है उसके ऊपर हमें घेरा बनाना है। फर्स्ट, नमन हैज़ अ ब्लू शर्ट।
नमन के पास एक नीली शर्ट है, तो यहाँ पे ब्लू वर्ड, इसने शर्ट की विशेषता बताई है, ये वाला एडजेक्टिव है। फिर दूसरा, आई लोस्ट माई न्यू डोल, मेरी नई डोल खो गई, तो ये जो न्यू वर्ड है इसने डोल की विशेषता बताई है, तो ये एडजेक्टिव है, इसलिए न्यू को हम सर्कल बना देंगे। फिर आगे थर्ड, आई बोट अ सॉफ्ट पिलो, मैंने एक मुलायम तकिया खरीदा, तो यहाँ पे सॉफ्ट वर्ड, इसने पिलो की विशेषता बताई है, तो ये वाला एडजेक्टिव है। फोर्थ है, वी सा मैनी स्टार्स इन द स्काई, हमने खूब सारे तारे देखे आकाश में, तो यहाँ पे मैनी वर्ड, इसने यहाँ पे स्टार्स की विशेषता बताई है, ये वाला एडजेक्टिव है। फिर दूसरा है, राइट प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, आगे दिए गए शब्दों के हमें प्लूरल वर्ड बताने हैं। फर्स्ट है बर्ड, तो इसका आएगा बर्ड्स। फिर यहाँ पे बॉय, बॉयज। लीफ का बनेगा लीव्स, एफ हटेगा, इसके स्थान पर लगेगा VES, लीव्स। फिर आगे है फोर्थ बनाना, इसका बनेगा बनानाज, यानी कि केले। फिर आगे थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स, हमें सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। फर्स्ट, हरी इज अ टीचर, हरी एक टीचर है। मोहित इज इंजीनियर, तो यहाँ पे वोवल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे N लगाएंगे, मोहित एक इंजीनियर है। फोर्थ है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, हमें नीचे दिए सेंटेंस को फिर से लिखना है सही विराम चिन्ह लगाकर। फर्स्ट, मनोज इज अ कंप्यूटर टीचर, मनोज एक कंप्यूटर का टीचर है, तो यहाँ पे M को कैपिटल करेंगे, मनोज इज अ कंप्यूटर टीचर, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब सेकंड है, वंस देयर वॉज अ लाइन, एक बार एक शेर था, तो यहाँ पे O को कैपिटल करेंगे, वंस देयर वॉज अ लोयन, एक बार एक शेर था। अब थर्ड है, ही हैज़ अ रेड बैग, उसके पास एक रेड कलर का बैग है, तो यहाँ पे H को कैपिटल करेंगे, ही हैज़ अ रेड बैग, उसके पास एक लाल कलर का बैग है। फिर आगे है, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, तो M को कैपिटल करेंगे, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, M को कैपिटल किया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी की सभी वर्कशीट का हल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।